अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल एक्सेल स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसका इंट्रो देखा था और होम टैब को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे कि इंसर्ट टैब को हम अपनी शीट्स बनाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट टैब ओपन किया, ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने हम जो है इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये ऑप्शंस क्या हैं। फिलहाल आप इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ दें, ये टेबल के लिए ही यूज़ होते हैं, लेकिन अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये जब हम अपनी शीट्स बनाएंगे इसको हम तब यूज़ करेंगे। अभी क्योंकि ये हमारी ब्लैंक शीट के ऊपर जो है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम टेबल से इसको स्टार्ट करते हैं। हम अपनी एक्सेल पे टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ही मैंने टेबल पे क्लिक किया, उसने मुझे बताया कि आपका टेबल जो है वो इस कॉलम और इस रो पे शो होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे 9 पे जो है वो मेरा ग्रीन कलर है, यहाँ पे 9 सिलेक्ट है, मतलब ये देखें यहाँ पे मेरा 9 सिलेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इसको मैं ओके करूँगी, तो इसी वाली रो पे जो है वो मेरा एक टेबल ड्रॉ हो गया, एक कॉलम टेबल। अब इस कॉलम टेबल का मतलब क्या है? इस कॉलम टेबल का मतलब ये है कि जब भी हम शीट्स बनाते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कुछ मैं लफ्ज़ लिख लेती हूँ, लाइक डॉग, नीचे कैट, ठीक है, इस तरह से स्नेक, इस तरह से मैंने कुछ भी ये एनिमल्स के ये नेम लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो इस सारे नेम को हम एक ही कॉलम के अंदर, जैसे ही मैं इस कॉलम का ये एरो बटन प्रेस करूं, तो ये सारे नेम मुझे शो हों और उनमें से मैं कोई एक नेम लेके अपने इस वाले कॉलम में शो करवा दूं। ठीक है, तो ये फॉर लिस्ट के लिए हम इस तरह का कॉलम लगाते हैं ताकि हमें सारे ना लिखने पड़े, हम यहाँ से एक चूज़ करें। हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आए, हम उनमें से एक चूज़ कर लें, डॉग, कैट या स्नेक। ठीक है, तो वो हमें उसकी जो है वो आगे जितनी भी है सारा कुछ वो हमें उसका बता दे, डॉग, कैट और स्नेक के बारे में जो भी हमने अपनी शीट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने एक लिस्ट के लिए हम कैसे टेबल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछेगा। अब हम आ जाते हैं इलिस्ट्रेशन पे। इलिस्ट्रेशन में क्या किया है? इलिस्ट्रेशन में हमारे पास शेप्स हैं, सबसे पहले पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, आइकन्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, उसके बाद स्मार्ट आर्ट है, उसके बाद स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको भी डिस्कस करते हैं। पिक्चर में जाएंगे तो हमसे वो ऑप्शन पूछेगा कि आपने अपनी डिवाइस से पिक्चर लेनी है, या आपने जो है वो अपनी इमेजेस का कोई स्टॉक बनाया है वहां से लेनी है, या आपने ऑनलाइन जो है वो पिक्चर परचेज करनी है। ठीक है, तो अगर मैं दिस डिवाइस पे जाती हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी दिस डिवाइस मेरा ओपन होगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से ओपन होगा और मैं अगर कोई भी पिक्चर है तो मैं उसको यहाँ से ले लूँगी। लाइक जैसे मैं ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ साइबर मैक्स एकेडमी की, इसका मैंने लोगो लिया और इस तरह से इसने मुझे शो करवा दिया। अब ये काफ़ी बड़ा है, इसको एडजस्ट करने के लिए ये जो साइड वाले एरोस, ये जो है ना, ये पूरा जिसके अंदर ये बंद है, सारी जो पिक्चर इसके अंदर एडजस्ट, इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर आपका सारा मटेरियल बंद, तो इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरह से छोटा कर लूँगी जितना मुझे चाहिए, नीचे आऊँगी और इसको जो है वो मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, जितना भी ये मुझे चाहिए अपना लोगो, उसी उसी हिसाब से, और इसको इस वाले एरो से, जब ये ब्रेक वाला एरो, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें, जब ये एरो आ जाएगा आपने इसको पकड़ के अपनी शीट के बिल्कुल ऊपर जो है इसको ले आना है। ओके हो गया। अब इसको मैं फिर से जूम आउट करती हूँ। तो ले जी, ये एडजस्ट हो गया हमारा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और साइड पे कर लेती हूँ। तो अगर मैंने इसको एक एक इतनी सी रो के अंदर एक पिक्चर को डिस्प्ले करवाना है, इसके अंदर शो करवाना है, तो मैं इसको और छोटा करती जाऊंगी और यहाँ से इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेंगे और ये देखिए इस तरह से इसको मैं सेट करूँगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से इसको सेट करते जाएंगे हम, और जैसे हमें पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर डिस्प्ले होने लगी है, तो हम इसको जो है इसके अंदर ला के इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है मेरी पिक्चर जो है इस कॉलम के अंदर जो है वो सेट हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से हम अपने कॉलम्स के अंदर किसी भी पिक्चर के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, या पिक्चर के अबाउट कोई भी हमारी कैलकुलेशन है वो हम करना चाह रहे हैं,
तो ये इस तरह से हम लोग पिक्चर जो है उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया कि हमने पिक्चर को कैसे डिस्प्ले करवाना होता है। अब इलिस्ट्रेशन में हमारे पास अगले ऑप्शंस थे शेप्स के, कि आपने शेप कैसे लेनी है। ठीक है, तो ये मैं शेप्स को, तो ये मुझे काफ़ी सारी शेप्स दे रहा है यहाँ पे। तो इनमें से मैं कुछ भी शेप्स, कोई भी जो भी मैं लेना चाहती हूँ, जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, इसको मैं इस तरह से बड़ा कर लूँगी। ठीक है, जैसे ही मैंने एक ट्रायंगल ली, जैसे मैं आपको बताती हूँ इसको मैं कैसे डिस्प्ले करूँगी। शेप्स पे जाके मैंने कोई भी एक शेप ली, ठीक है, और ये मुझे इस तरह का कर्सर शो हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगी, 2 टाइम्स क्लिक करके अपनी शीट के ऊपर इस तरह से इसको ड्रा कर लूँगी प्रेस करके माउस को। ठीक है, तो इस तरह से मेरी शेप हो जाएगी सेट। और इसको अगर मैं बड़ा छोटा करना चाहती हूँ तो वैसे ही जैसे हमने पिक्चर को छोटा बड़ा किया था, इसको वैसे कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ये थी कि जब हमने इसको जो है वो शेप को ड्रॉ करना है, तो वो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा कि आप शेप को कैसा रखना चाहते हैं। अगर मैं एडिट शेप पे जाऊँ, यहाँ पे तो वो मुझे सारी शेप्स दे रहा है ना, आप कोई और शेप लेना चाहते हैं तो उसको ले लें। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। एडिट शेप पे जाऊंगी तो शेप के साइड पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये उनको यहाँ से अगर एक आता है चेंज शेप का ऑप्शन, कि आपने अगर कोई भी शेप चेंज करनी है तो आप उसको कर ले। नहीं तो एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन आता है कि आप पॉइंट्स को एडिट कर लें। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से लेके जाऊं और यहाँ से इस तरह से ले लूँ, किसी भी तरह की आपको अगर शेप चाहिए तो आप पॉइंट्स को एडिट करके तो उसको कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप अपनी शेप को जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए एक ट्रायंगल को मैंने क्या बना दिया है, तो ये किसी भी तरह से आप जो है अपनी शेप को सेट कर सकते हैं पॉइंट्स को एडिट करते हुए। डन है। अब ये देखिए इसको मैं, अब टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि एक टेक्स्ट बॉक्स वो वाली चीज़ होती है इसके अंदर अपना मटेरियल लिखते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी शीट बना रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम अपनी कोई भी चीज़ जो है वो इस सेल के अंदर लिख सकें, तो हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी टाइप जो भी हमें चाहिए हम उसके अंदर वो लिख देते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो यूज़ करते हैं। दोबारा से पिक्चर पे आते हैं, तो यहाँ से मैं जाऊँगी और ये देखिए अब मुझे ये कह रहा है यहाँ पे जो है ना, ये कलर्स दे रहा है कि आप कैसे कलर्स बाउंड्रीज, अब यहाँ पे प्रेस करूँगी तो वो मुझे काफ़ी सारी जो है वो शेप्स के कलर्स देगा कि आप किस तरह का रखना चाहते हैं वैसा रख लें आप। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे हैं, जो अभी ये आप पे है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है आप वही रख लें। ठीक है, दोबारा से इसी पे आते हैं और शेप फिल का ऑप्शन है कि आप अपनी शेप को कलर कौन सा देना चाहते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं किसी भी कलर पे जाती हूँ, अभी प्रेस नहीं करती, तो वो मुझे पहले ही दिखा रहा है कि कैसी आपकी शेप लगेगी इस कलर में। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी शेप फिल कर सकते हैं अपनी। अब आपकी शेप की आउटलाइन है कि आप अपनी शेप की आउटलाइन कैसे रखना चाहते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ पे दिखाऊंगी तो ये मुझे वहाँ पे, अगर नो आउटलाइन, आप कोई भी आउटलाइन नहीं लेना चाहते तो नो आउटलाइन कर दें उसको। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी अच्छी सी, ये देखिए जैसे ही मैं रेड पे, आपको बहुत अच्छा शो होगा, जैसे ही मैंने रेड किया उसने उसकी आउटलाइन जो है उसको रेड कर दिया। ठीक है, शेप इफेक्ट है तो आप शेप को किसी भी तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें वो मुझे साथ साथ दिखा रहा है कि आपकी शेप जो है वो इस तरह की वो हो जाएगी। रिफ्लेक्शन देना है तो आप इसको कुछ यूं, ठीक है, ये देखिए नीचे रिफ्लेक्शन शो करवाता है हमें। डन है, तो ये सॉफ्ट एजेस करने हैं आपने, तो ये इसको उतना ही सॉफ्ट करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3D रोटेशन देनी है आपने, तो ये देखें इस तरह से इसको जो है वो रोटेट करता जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम अपनी शेप जो है उसको सेट करते हैं। ओके हो गया। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस हैं, इसको बाद में करेंगे हम जब बनाएंगे शीट्स वगैरह। अभी फ़िलहाल शेप को कैसे सेट करते हैं उसको हमने सीखा। अब हम दोबारा से अपने इंसर्ट पे आते हैं, हम इलिस्ट्रेशन पे थे। शेप्स भी हो गई, पिक्चर भी हो गया, आइकन रह गया। ठीक है, तो अगर तो आपके पास नेट अवेलेबल होगा तो आप जो है वो आइकन्स ले लेंगे। अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। 3D मॉडल भी इसी तरह से है कि आप जो है, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो आप ले लें 3D मॉडल्स। उसके बाद है जी रिकमेंडेड चार्ट्स। चार्ट्स वो देगा, वो कह रहा है कि आप जो पहले सिलेक्ट करें सेल्स को, उसके बाद हम आपको चार्ट डिस्प्ले करें। मैंने कुछ इस तरह से सेल्स को सिलेक्ट किया और मैं चार्ट्स पे जाना चाहती हूँ। ऑल चार्ट्स पे आऊँगी और किसी भी तरह का मैं चार्ट लेना चाह रही हूँ तो मैं उस पे जाऊँगी और मैं वैसा चार्ट जो है वो ले लूँगी। जैसे मैं ये वाला चार्ट लेना चाहती हूँ तो मैं इसको ओके करूँगी।
तो वैसा चार्ट जो है वो मुझे डिस्प्ले करवा देगा। इवन हमने अभी कोई शीट नहीं बनाई, कोई वैल्यूज़ नहीं दी, तो इसलिए उसने मुझे चार्ट नहीं सही से डिस्प्ले करवाया, ठीक है? तो इसलिए जब भी हम कोई भी शीट बनाएँगे, तो फिर उस शीट को बनाने के बाद हम उसके चार्ट्स भी देखेंगे कि हम जो है चार्ट्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये सारे हम लोग करेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ़ आपको इनकी टैब्स का ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ताकि आगे जब हम शीट्स बनाएँ, तो आपको पता लग जाए कि हमने यहाँ से ये चीज़ करनी है और यहाँ से ये चीज़ करनी है। ठीक है? तो इसी तरह से आप अगर तो यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लें, और अगर आप जो है वो यहाँ से लेना चाहते हैं ऑटोमेटिकली डायरेक्ट भी वो आपको देगा, कि डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है? मैं जब भी चेंज कर रही हूँ तो वो डायरेक्ट पाई ग्राफ लेना है, तो वो वैसा ही आपको अभी शीट नहीं बनाई इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है? ओके हो गया। दोबारा से इंसर्ट पे चलते हैं। मैप्स हैं तो आपको मैप दिखा देगा, ये भी ऑनलाइन सीन है, आप मैप देख सकते हैं, ठीक है? इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। उसके बाद जो है पिवट चार्ट है, ये देखें, ये इस तरह से आप कोई भी मैप जो है वो अपनी शीट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है? ऊपर नीचे साइड पे इसको रोटेट कर सकते हैं आप इस तरह से, इस साइड को भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से हो गया। इसको बंद करते हैं फ़िलहाल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिंक है, आप कोई भी लिंक देना चाह रहे हैं अपनी शीट के अंदर, किसी भी तरह का लिंक देना चाह रहे हैं। ये देखिए, जैसे मेरे पास शीट, जैसे कल हमने एबीसी बनाई थी एक शीट एक्सेल पे, तो ये उसका बता रहा है कि आप उसका लिंक देना चाह रहे हैं अपनी शीट पे, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है वो किसी भी डिवाइस का लिंक ले सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स हैं कि आप अपनी शीट को क्या कमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? कमेंट में आप इसको नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कमेंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर एंड फुटर है, वर्ड आर्ट है, सिग्नेचर लाइन है और ऑब्जेक्ट, ये हमें ऑप्शंस मिलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स हम वो चीज़ है जिसमें हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं जब हमें जो है सेल की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है? तो तब हम जो है अपना टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। उसके बाद दोबारा से हम इसी टेक्स्ट पे वापस आते हैं। हेडर एंड फुटर, सबसे मेन चीज़ हम हमेशा, ये बहुत बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं, हेडर एंड फुटर, ठीक है? जब मैं हेडर इधर हेडर पे प्रेस करूँगी तो मुझे कैसा भी हेडर चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी। अगर आप पेज नंबर देना चाहते हैं तो पेज पे सिलेक्ट करें, वो पूछेगा आपसे, ये देखिए पेज नंबर, उसने पेज लिख दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपना, पेज 1 लिख दें, ठीक है? पेज 1 लिख दें, ठीक है? तो ये इसको डिस्प्ले करवा देगा इस तरह से, ठीक है? अगर आपने फुटर देना है तो इस पे प्रेस करें, वो आपको साथ ही हेडर के फुटर का ऑप्शन भी दे रहा है। तो फुटर में आप क्या लिखना चाह रहे हैं, तो आप बुक 1 पेज 1 दोनों लिखना चाह रहे हैं तो वो नीचे आपको डिस्प्ले करवा देगा। आप खुद भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप खुद भी लिख सकती हैं, ठीक है? अब ये कैसे शो होगी, मैं इसको आपको प्रिंट वाले एरिया पे दिखाती हूँ जाके, कि आपका हेडर फुटर जो आपने लगाया था, ये देखिए, इसको अगर मैं ज़ूम करूँ तो ऊपर हमने हेडर पेज 1 दिया था और नीचे हमने बुक 1 और बुक 2 दिया था, ये इस तरह से, ठीक है? ये देखें, बुक 1 और पेज 1 हमने दिया था तो ये हमें इसने दिखा दिया है, ठीक है? इसको ज़ूम आउट करते हैं और वापस अपने शीट पे चलते हैं। इसको कंट्रोल जी करती हूँ मैं, बैक आ गए हम। तो हम दोबारा से इसको करते हैं जी, टेक्स्ट पे वर्ड आर्ट है। आपने, जैसे मैं कहती हूँ ये वर्ड है मेरे पास, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, ठीक है? अब मैंने इसको वर्ड आर्ट करना है कि इसको मैं काफ़ी तरह की आर्ट्स है वो दे सकती हूँ। जैसे मैं इसको शैडो दे सकती हूँ, ठीक है? तो आप ये देखें, जैसे ही मैं वर्ड आर्ट पे आई हूँ तो उसने मुझे कहा है आप अपना जैसा भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इसको आर्ट वैसा ही मिलेगा, ठीक है? और अगर आप जो है इसको कुछ कुछ और देना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसको ये लाइनिंग वाले वर्ड्स लेना चाह रही हूँ, तो आपके लाइनिंग वाले वर्ड ही आपकी शीट के अंदर जो है वो लिखे जाएंगे, ठीक है? इस तरह से आपने वर्ड आर्ट को यूज़ करना है जब हमने शीट्स, हम इंशाल्लाह इनको सीखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे ये सारी चीज़ें जब हम अपनी शीट्स बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद एक सिग्नेचर लाइन, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, काफ़ी शीट भर गई है। अब जी देखें, अब आपने सिग्नेचर लाइन, वैसे तो हम सिग्नेचर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सिग्नेचर लाइन अगर हम डायरेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो हमें डायरेक्ट दे देगा, ठीक है?
तो इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकती हूँ। सिग्नेचर लाइन इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने एक सैलरी शीट बनाई है और मुझे उस पे सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ वगैरह के मुझे सिग्नेचर चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो ये सिग्नेचर लाइन जो है उसको यूज़ करते हैं। वैसे तो हम इसको हाथ से भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मैं शिफ्ट और माइनस को प्रेस करूँगी तो ये सिग्नेचर लाइन मेरे पास ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती जाएगी। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम नहीं बनाना चाहते, तो हम डायरेक्ट भी जो है वो ये लाइन यहाँ से सिग्नेचर लाइन से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कोई भी स्लाइड ओपन करना चाहते हैं, वर्ड का कोई आप जो है वो स्लाइड ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से कुछ भी आप ले सकते हैं और उसको ओपन करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको पावर पॉइंट की एक स्लाइड ओपन करके दिखाती हूँ, उस पर मैंने प्रेस किया और इसने जो है वो मुझे एक पावर पॉइंट की स्लाइड जो है वो शो करवा दी। ये देखें ऐसी चीज़ जो है वो पावर पॉइंट पे होती है, जिस पे आप अपने प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसने मुझे यहाँ पे शो करवा दी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख भी सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप जो है वो अपनी शीट के बारे में कुछ भी लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको भी मैं डिलीट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चीज़ हो गई हमारी। अब सिंबल्स रह गए। सिंबल्स में क्या है, आप अगर इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो उसने कहा है टाइप इक्वेशन हियर। अब आप यहाँ पे टाइप करना चाह रहे हैं, आपको उसके लिए सिंबल्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऊपर बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे म्यू का ऑप्शन है, म्यू का सिंबल है, उसके बाद ये कोई भी परसेंटेज है, कुछ भी आप ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स में ये सिंबल्स भी हैं कि आप किसी भी तरह की सिंबल यहाँ से ले सकते हैं। कुछ इक्वेशंस की सिंबल हैं, कुछ वैसे सिंबल्स हैं, और यहाँ से आप अपने सिंबल्स यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको प्रेस करूँगी और यहाँ से आप किसी भी तरह के सिंबल्स को सिलेक्ट करें और वो आपको वैसे ही सिंबल जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। और आप जैसे भी सिंबल लेना चाहते हैं, जैसे मैं बीटा लूँगी, इसको मैं इंसर्ट करवाती हूँ और इसने इंसर्ट कर दिया बीटा, ठीक है। तो जी ये आज का हमारा थोड़ा सा एक्सेल में इंसर्ट टैब को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको जो है ये इसकी बहुत अच्छी समझ लगी होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि प्रैक्टिकली आपको करना आ जाए कि हम इंसर्ट टैब को किस तरह से यूज़ करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप इंसर्ट की अच्छे से तैयारी करके आएँगे और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन आप करके आएँगे। अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।